हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम एनर्जी के जो रिसोर्सेस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी के रिसोर्सेस क्या होते हैं, किस टाइप से उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पावर प्लांट का टॉपिक है हमारा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का। तो उसमें क्या है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे कि हमें एनर्जी जनरेट करते हैं, उसी को कहते हैं हम सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जिससे एनर्जी हमारी जनरेट हो रही है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ एनर्जी को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं हमारे एग्जॉस्टिबल सोर्स या फिर एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेस, और दूसरे होते हैं हमारे इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, अब इनका दूसरा नाम कई बार ये भी लिखा गया है कि भाई कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, तो वो यही हो गया हमारे एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, वहीं इसको कई बार नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस भी कहा गया है। ठीक है, कई बार इसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस भी कहा गया है और इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस भी कहा गया है। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कई बार परंपरागत एनर्जी के जो स्रोत हैं वो कहा गया है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और इसको गैर परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेस कहा गया है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन जो अलग अलग नाम से आता है, तो क्वेश्चन यही रहेगा क्या है हमारा कि एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, या फिर परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करने से समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर हम बात करें कि जिनका यूज़ ह्यूमन बहुत पहले से करता आ रहा है, तो उन्हीं को हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, इनके एग्जांपल क्या हुए, जैसे कि हमारे सॉलिड फ्यूल हो गए, कोल हो गया, लकड़ी हो गई। ठीक है, ये सारे, और लिक्विड फ्यूल हो गए जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब, और गैसेस फ्यूल जैसे कि एलपीजी, सीएनजी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेस, या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, या फिर परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेस, या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, वहीं हम दूसरे टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो उसको कहते हैं हम इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर गैर परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या होता है जिनका हमने अभी डेवलप किया है, जिनको यूज़ करना, जिससे एनर्जी का जो जनरेशन है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, और जो यूज़ करने से हमारे क्या है कि समाप्त होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो उन्हीं को कहा गया है इनएग्जॉस्टिबल, जो ख़त्म नहीं होंगे, इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर गैर परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर हम कहें कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हुए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, एक पावर प्लांट हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहाँ लगा दिया, कुछ दूर नीचे हमने फिर दोबारा से एक और प्लांट लगा दिया, तो इस टाइप से हम बार बार उसी लिक्विड का, उसी वाटर का यूज़ कर रहे हैं एनर्जी को जनरेट करने में, तो तब हम कहेंगे इसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर इनएग्जॉस्टिबल, या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, सिमिलर हमारा हो गया क्या, सोलर एनर्जी, जिसके ख़त्म होने के चांसेस, जो सोलर क्या है कि हमारा जो सन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का हमारा स्टोरेज है, तो उससे जो जनरेट हो रही है हमारी एनर्जी वो है हमारी सोलर एनर्जी। सिमिलर हमारी विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो विंड एनर्जी हम जानते हैं कि जो हमारी एयर की जो वेलोसिटी है उससे हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, कुछ इस टाइप से टरबाइन होगी हमारी। ठीक है, ये एक फ़ैन होगा, विंड फैन, जिससे एयर इम्पैक्ट करेगी और ये रोटेट हो जाएगी। इस रोटेटिंग शाफ्ट को हम कनेक्ट करेंगे जनरेटर से, और जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस टाइप से हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, सिमिलर हमारा टाइडल एनर्जी क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो समंदर में टाइड्स आते हैं, तो कई पोर्शन हमारे क्या हैं कि जो लैंड है, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से है। ठीक, ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर जो पोर्शन है, जैसे ही हमारा टाइड्स आएगा तो सी लेवल क्या ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, और सी लेवल ऊपर उठने से, जैसे ये इस टाइप से हो गया, तो जो लिक्विड है हमारा ओशन का वो इस तरफ चला गया, और यहाँ से हमने चैनल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही सी लेवल डाउन होगा हमारा, तो ये जो लिक्विड है हमारा ये वापस ओशन में जाएगा,
तो तब हमने यहाँ पर एक टरबाइन लगाई है, जिससे कि धीरे धीरे उस लिक्विड के फ्लो से वो टरबाइन रोटेट होगी और जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो उसी एनर्जी को कहा गया है टाइडल एनर्जी। ठीक है, सिमिलर है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है कि जैसे ही हम जो हमारी अर्थ है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहुंचते हैं यहाँ पर कोर में, तो कोर का जो टेम्परेचर लगभग 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो जैसे ही हम अंदर जाएंगे अर्थ के, तो यहाँ से क्या टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा और इस टेम्परेचर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वोल्केनो फटते हैं तो वो यही एनर्जी है, जो कोर की एनर्जी, जो लावा जो मैग्मा निकलता है हमारा, उसका हम यूज़ करते हैं वाटर को हीटअप करने के लिए और उस स्टीम से हम स्टीम टरबाइन को रोटेट करते हैं, तब हमारी क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसी को कहा गया है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। तो ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, एग्जॉस्टिबल या फिर इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। तो जब ये हम जो पावर प्लांट है, जो पावर प्लांट हम लगाएंगे, ठीक है, तो उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं हम ये देखते हैं कि पावर स्टेशन क्या होता है। पावर स्टेशन क्या है? इट इज़ असेंबली ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच इज़ जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को कहते हैं हम पावर स्टेशन। ठीक है, पावर स्टेशन को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है हमारा सेंट्रल पावर स्टेशन और दूसरा होता है हमारा कैप्टिव पावर स्टेशन। सेंट्रल पावर स्टेशन क्या होता है? सेंट्रल पावर स्टेशन क्या है कि जो बड़े बड़े निगम होते हैं हमारे, एनटीपीसी या फिर यूपीसीएल हो गया, यूजीवीएनएल हो गया, उनके थ्रू ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो कि हमारे रेंटल पर्पस से या घरेलू यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम कैप्टिव पावर स्टेशन की बात करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो है वो यूज़ जनरेट किए जाते हैं कि जैसे कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर पावर कट हो जाती है तो तब वो एक अपना पावर स्टेशन लगाते हैं अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो उसको कहा गया है हमारा कैप्टिव पावर स्टेशन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो पावर स्टेशन है, जैसे पावर स्टेशन क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो जनरेटर होता है, ठीक है, अब जनरेटर का शाफ्ट हमें रोटेट करना है। ठीक है, तो जनरेटर का शाफ्ट हमें रोटेट करना है, तब हमारा जो जनरेटर रोटेट होगा उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, अब ये जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, या तो हम इस शाफ्ट को इंजन से कनेक्ट करें या फिर इस शाफ्ट को हम जो हाइड्रोलिक पावर है हमारी उससे कनेक्ट करें। तो इसको हम बोलेंगे कि प्राइम मूवर क्या है कि जिससे कि हमारी जो जनरेटर की शाफ्ट है वो रोटेट हो रही है। तो उस प्राइम मूवर के बेसिस पे भी हमने पावर स्टेशन को क्लासीफाई किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू पावर प्राइम मूवर, जो पावर स्टेशन है हमारा, उसको हमने 3-4 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा स्टीम पावर प्लांट, सेकेंड वन इज़ आईसी इंजन पावर प्लांट, थर्ड वन इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड फोर्थ वन इज़ गैस पावर प्लांट और फिफ्थ वन इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो जनरेटर की शाफ्ट है, उस जनरेटर की शाफ्ट को यदि हम स्टीम टरबाइन से रोटेट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे स्टीम पावर प्लांट। जैसे हमारा ये कुछ इसके बारे में अलग से हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, आईसी इंजन पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये सब। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जो प्राइम मूवर के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है पावर स्टेशन का, वो क्या होता है। अगर हमारा जो प्राइम मूवर है, यानी कि जो हमारा जनरेटर की शाफ्ट है, वो विद द हेल्प ऑफ स्टीम से रोटेट हो रही है, तब हम उस पावर प्लांट को कहेंगे स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, वहीं अगर हम इस जनरेटर की शाफ्ट को एक इंजन से रोटेट कर रहे हैं तो तब हम उसे कहेंगे आईसी इंजन पावर प्लांट। जैसे कि हम जनरली जो जनरेटर देखते हैं छोटे वाले, उसमें एक इंजन होता है, देन हमारा ऑल्टरनेटर लगा होता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये आईसी इंजन पावर प्लांट है। हमारा एक इंजन लगा हुआ है और उस प्राइम मूवर जो इंजन है उसमें वो रोटेट कर रहा है हमारी जनरेटर की शाफ्ट को, तो वो हो गया हमारा आईसी इंजन पावर प्लांट। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी जो जनरेटर की शाफ्ट है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रोटेट करते हैं, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी से रोटेट करते हैं, तो तब हम उस पावर प्लांट को कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये कैसे रोटेट होती है थोड़ा समझ लेते हैं हम इसके बारे में। जैसे आपने डैम वगैरह देखा होगा कहीं, तो एक कैचमेंट एरिया होता है जहाँ पर सारा लिक्विड भरा होता है, वहाँ से हमने एक चैनल बना दिया और एक लंबा पेनस्टोक लगाते हैं। उस पेनस्टोक के यहाँ पर हम टरबाइन लगाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड यहाँ से जाएगा स्पीड से
और ये टरबाइन के ब्लेड पे इम्पैक्ट करेगा, तो तब हमारी टरबाइन रोटेट होगी। और इस टरबाइन के शाफ्ट को हम कनेक्ट करते हैं जनरेटर की शाफ्ट से, तो तब हम इस पूरे पावर प्लांट को कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं गैस पावर प्लांट की, ठीक है, गैस पावर प्लांट इज सिमिलर ऑफ स्टीम पावर प्लांट। इसमें क्या है, इसमें तो हम स्टीम का फोर्स यूज़ कर रहे हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, हम गैस का या फिर एयर का यूज़ करते हैं टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं उसको रोटेट करने के लिए, और टरबाइन की जो शाफ्ट है उसको कनेक्ट करते हैं हम फिर जनरेटर की शाफ्ट से। उस पावर प्लांट को कहा गया है गैस पावर प्लांट, ठीक है। सिमिलर हमारा क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में और स्टीम पावर प्लांट में क्या डिफरेंस हुआ कि जो हम स्टीम जनरेट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल है, उस न्यूक्लियर फ्यूल के से हम एनर्जी जनरेट करके जो लिक्विड होता है हमारा यानी वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। देन हम उसका यूज़ करते हैं स्टीम टरबाइन को रोटेट करने के लिए, और उस टरबाइन को कनेक्ट करते हैं हम जनरेटर की शाफ्ट से। उस पावर प्लांट को कहा गया है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारे एनर्जी के रिसोर्सेस हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।